इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। लालकोटी जयपुर से नेमी चंद जी छाबड़ा इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 28 पर्व में स्वर्ग के देव भी नंदीश्वर द्वीप एवं पंचमेरु पर जाकर भगवान जनेन्द्र की महापूजन करते हैं। पूजा में नाना प्रकार के द्रव्य, पुष्प एवं रत्न चढ़ाते हैं। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वहां का चढ़ावा को कौन प्राप्त करता है, क्योंकि वहां मानुष तो होता नहीं है। कृपया समाधान। वहाँ दिव्यो पुनी सारी चीज़ें होती हैं, विक्रिया के माध्यम से सब गायब हो जाते हैं। एक फूंक मारते ही सब, वो भी दिव्य, उनका विचित्र ही वर्णन है। उनके तो स्वर्गों में अकृत्रिम चैत्यालय, वहाँ भी कोई माली नहीं है, और वहाँ से फेंकेंगे तो नीचे ही तो गिरेंगे, कोई चीज़ फेंकेंगे, कुछ नहीं है, वो सब दिव्य की माया है। उनको तो क्या है, एक फूंक मारेंगे, वे चावल फावल जितने भी हैं, अक्षत वगैरह, हजारों लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर चले जाएंगे। उनकी विक्रियाँ ही ऐसी राजू प्रमाण विक्रिया हैं। अलग से कोई शख्स का वर्णन तो किया नहीं, लेकिन बस इतना जरूर वर्णन मिलता है कि वे पूजा तो करते हैं। दिव्येन निहानेन, दिव्येन गंधेन, दिव्येन अक्षेण, दिव्येन पुष्पेण, दिव्येन चूर्णेन, दिव्येन दीवेन, दिव्येन धूवेन, दिव्येन वासेन स्यारचकालम अंचंती पूज्यंती। वे नित्य काल इन अष्ट द्रव्यों से पूजन करते हैं। बस इतना ही वर्णन मिला। उठाने का वर्णन तो आपके यहाँ भी उठाने का वर्णन नहीं मिला। ये तो मालियों को आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है, बाकी उठाने के लिए मालियों आदियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसी शायद क्रिया को उसमें कहीं कुंडों की व्यवस्था है कि उनको नैवेद्य को कुंड आदि में डाल देते थे, पशु पक्षी खा जाते थे। अब वो व्यवस्थाएं जैसी हैं वहाँ बन जाते हैं। देव पुनीत मानना चाहिए, वो विक्रिया से सब व्यवस्थित कर लेते हैं। धरणगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या उपसम श्रेणी आरोहण करते हुए छायक भाव वाले सम्यक दृष्टि मुनि के पांचों भाव हो सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। उपसम श्रेणी में यदि घटाएंगे तो पांचों भाव हो सकते हैं। ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से उपसम भाव घटा लीजिए, और दर्शन और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा उपसम भाव घटेगा। पारणामिक भाव, जीवत्व भाव उनके अंदर विद्यमान है और भव्यत्व भाव बैठा है, तो पारणामिक भाव घट जाएगा। औदैहिक भाव जो घटेगा, असिद्धत्व रूप औदैहिक वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ असिद्धत्वपना है, तो औदैहिक भाव भी घट जाएगा। और छायक भाव, तो छायक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, तो उपछायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा छायक भाव, तो इस प्रकार के भाव घटाते हैं। लेकिन इस भाव की विवक्षा जैनाचार्यों ने की नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी की विवक्षा की अपेक्षा भाव घटाए हैं मोक्ष मार्ग में, और जब पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा उपसम उपसम भाव घटाए हैं। तो इस प्रकार की विवक्षा से तो बनेंगे नहीं, लेकिन यदि कर्मों के क्षय समाधि से बनाएंगे तो बना सकते हैं। सूरत से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्मेश शेखर जी को और अयोध्या जी को शाश्वत तीर्थ क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कृपया समाधान करने का। क्योंकि सदा से तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता आया, अनादिकाल से हो रहा, अनंत काल तक होगा, और सदा से मोक्ष का जो निर्माण है वो सम्मेश शिखर से होता आया, होता है और होता रहेगा। मात हुंडा और सर्पणी दोष के कारण जन्म और निर्माणों में, क्षेत्रों में अंतर आया है, इसलिए वो शाश्वत माना जाता है।
रामगंज मंडी से शोभित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था कि जो सबसे कीमती समय है वह भगवान को देना चाहिए, बचा हुआ समय नहीं। लेकिन गुरुवर, आज तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मनुष्य को समय शेष बचता है, उसी समय पर गुरुओं के पास आता है। वो जो व्यक्ति सुबह से शाम तक मंदिर जी में रहता है या साधुओं के समीप रहता है, उसे फालतू या बेरोजगार समझा जाता है। क्या ये मानसिकता ठीक है? कृपया समझाने की कृपा। गलत है। इसलिए तो अतिशय नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है। पहले व्यस्त लोग जो अपने व्यस्त समय में से सबसे पहले समय निकालते थे, और जो मंदिर को प्रातःकाल सबसे पहला समय निकालते थे, जो मैंने उस दिन व्याख्या की थी, धर्म के लिए पहला समय दो, बचा हुआ समय नहीं। लेकिन लोग बचा हुआ समय देते हैं कि जब कोई काम नहीं होगा तो चलो फिर मंदिर चलते हैं, जब कोई काम नहीं होगा तो चलो महाराज के पास चलते हैं, जब कोई काम नहीं है तो चलो सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं। तो ये सब इसलिए तो अतिशय कम होते जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती आदि के अतिशय क्यों होते थे? क्योंकि वे व्यस्ततम समय में से मंदिर निकालते थे। इधर चक्ररत्न की पूजा करना है, उधर भगवान की पूजा करना है, तो भगवान की पूजा के लिए चले गए सबसे पहले। बचा हुआ समय नहीं, पहले मैं चक्ररत्न की पूजा करता हूँ, बाद में समय बचेगा तो भगवान के पास चले, ऐसा नहीं। जब जितना जितना हमारा धर्म के प्रति बहुमान घटेगा, उसका चमत्कार, उसकी उपलब्धि भी उतनी ही कम होगी। आस्था से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में जिनवाणी के अर्थश्रुत कर्ता कौन है तथा कौन सा स्थान है जहाँ पर अर्थश्रुत का प्रभुपण हुआ? क्या सामान्य जन अर्थश्रुत को समझ सकते हैं क्या? कृपया समझाने की कृपा। अर्थ ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। अर्थ ग्रंथ के कर्ता तो मूल सर्वज्ञ देव ही हैं, तो इसलिए उसके तत्व उत्तर ग्रंथ कर्तारा जो हैं गणधर परमेष्ठी आदि, लेकिन मूल तो अरहंत परमेष्ठी ही। जहाँ जहाँ उनके समूषण लगे हों वो स्थान सुध के अर्थकर्ता का स्थान माना जाएगा। जैसे तपोदती क्षेत्र बिजोलिया, यहाँ पारसनाथ भगवान का अर्थ ग्रंथ कर्ता माना जाएगा। यहाँ पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके अर्थतंत्र की व्यवस्था बनाई थी। जहाँ जहाँ केवल ज्ञान हुए हैं वे सब अर्थतंत्र की व्यवस्था है। जहाँ जहाँ भगवान का समूषण गया है वे स्थान अर्थतंत्र के कर्ता माने जा सकते हैं। स्थान की अपेक्षा, व्यक्ति की अपेक्षा तो सर्वज्ञ देव ही अर्थतंत्र के कर्ता हैं। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा, विवेक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मन हमेशा गतिमान रहता है, जब सोते हैं तो भी मन अपना कार्य करता रहता है और हमें स्वप्न दिखाता है। अगर मन का स्वभाव चलायमान ही है तो हम ध्यान लगाने के लिए उसे स्थिर करने में उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। क्या इस तरह मन को बांधना मानसिक हिंसा के अंतर्गत आया? क्योंकि जैन धर्म की कोई भी क्रिया प्रकृति या स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती। कृपया समाधान करने की कृपा करो। प्रश्न है महाराज जी इनका कि मन हमेशा गतिमान रहता है, जब सोते हैं तो भी मन अपना कार्य करता है और हमें स्वप्न दिखाता है। अगर मन का स्वभाव चलायमान ही है तो हम ध्यान लगाने के लिए उसे स्थिर करने में उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। क्या इस तरह मन को बांधना? ऐसा नहीं है। मन क्रियाशील है, चलायमान नहीं। क्रियाशील है ना, मन विचार करता है। ये किसने कह दिया मन चंचल है? ये तो आप लोगों ने कह दिया, क्योंकि आपके बस में नहीं है। आपके बस में बच्चा नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं बच्चा बेकाबू है। अरे बच्चा बेकाबू नहीं है, आप काबू करना नहीं जानते। आपको काबू करना नहीं आ रहा है, इसलिए कह दिया भैया बच्चा बेकाबू है, किसी के बस में नहीं आता। ये जानवर बेकाबू है क्योंकि बस में नहीं आता। राणा प्रताप का घोड़ा जो था वो किसी के बस में नहीं आता, बेकाबू था। राणा प्रताप गए तो उन्होंने बस में कर लिया। तो शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो, तो आप अपने काबू करने की हैसियत नहीं है। मन बेकाबू नहीं है। मन यदि बेकाबू हो, उसका स्वभाव हो तो फिर हम साधुओं के कंट्रोल में नहीं आएगा। मन का स्वभाव चंचल है ऐसा आप लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं कहा। हमारे यहाँ तो मनोगुप्ती कही, मन को चंचल कहाँ करा। हम उसको बस में करने की कला नहीं जानते,
इसलिए अपन जानते हैं कि वो मन चंचल है। बहुतायत लोग ऐसे ही हैं, तो बहुमत के आधार पर होता है। मन और इंद्रियां इस प्रकार चंचल हो जाएं तो फिर साधु तो कभी साधना ही नहीं कर पाएगा, कभी ध्यान में ही नहीं बैठ पाएगा, कहीं शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज का जब वो ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है तो उसे कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ का स्वभाव क्या है? टेढ़ापन। अब टेढ़ा भी कोई स्वभाव होता है क्या? होता ही नहीं, स्वभाव तो सीधा होता है, लेकिन कहने में आ गया क्योंकि वो बहुतायत कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होती है, इसलिए स्वभाव बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। मन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं, होता ही है। शाहदरा दिल्ली से कैलाश संजय नयन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पंचम काल में भरत क्षेत्र में एक समय में अधिकतम कितने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? कृपया समाधान करें। ऐसा कोई आगम का कोई उल्लेख नहीं। ऐसा अलग से भरत क्षेत्र के कितने सम्यक दृष्टि हैं, मृष खंड में कितने, ऐसा कोई ब्यौरा जैन आगम में नहीं दिया। मात्र कुछ कथनकारों ने, वो भी मूल आचार्यों ने ही बहुत कम पंचम काल में गिने चुने 1, 2, 4 ऐसे अधिकतम ऐसी गणना की है, लेकिन ये सैद्धांतिक वचन नहीं है। सिद्धांत में ऐसा क्षेत्र की अपेक्षा से कोई वर्णन नहीं किया। सिद्धांत में जहाँ भी सम्यक दृष्टियों का वर्णन आया है वो गति की अपेक्षा आया है कि इस गति में कितने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, मात्र पर्टिकुलर क्षेत्र के संबंध में नहीं आया। ऐसा 12 से नवीन कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, कौन से सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? कृपया समाधान करें। क्षायक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक, ये 2 सम्यक दर्शनों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इतना वीतरागी होता है कि उस समय उसका काल बहुत और मिथ्यात के अभिमुख भी होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि को एक बार। तो 2 सम्यक दर्शनों में क्षयोपशम और क्षायक। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री संघातन और परिशातन क्या होता है? क्या संघातन क्रिया के द्वारा निर्वाण के बाद केवली भगवान का शरीर कपूर के समान उड़ जाता है? कृपया समाधान करें। संघातन और परिशातन, संघातन का अर्थ भी होता है कि वही घात करना, परिशातन का अर्थ होता है निकाल देना, अलग कर देना। जैसे छिंद छिंद है, भिंद भिंद है। अब छिंद छिंद का अर्थ क्या है? टुकड़े करना, छिंद का टुकड़ा। भिंदर का अर्थ भिदिर, अलग कर देना। तो ऐसी प्रकार इसमें संघातन परिशातन क्रियाएं होती हैं। संघातन क्रिया में उसका घात करना, उसको कमजोर करना, उसकी स्थिति कांडक घात करना। संघातन क्रियाओं में कांडक घात होते हैं, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, ये संघातन क्रिया कहलाती है। और परिशातन क्रिया कहलाती है उसको घात करके, खंडित करके उसको निकाल देना, अलग कर देना, ये परिशातन क्रिया कहलाती है। हैदराबाद से अचिंत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से इस लॉकडाउन में हम सबने युवा मंडल के स्वाध्याय के अंतर्गत आदि पुराण भाग 1 का स्वाध्याय उपधान पूर्वक पूर्ण कर लिया। इसके पश्चात अभी दूसरे भाग का स्वाध्याय में पृष्ठ 165 पर गाथा नंबर 169 में आचार्य महाराज ने 6 महाव्रत बताए और रात्रि भोजन त्याग को 6ठा महाव्रत बताया, जबकि हम लोगों ने हमेशा 5 महाव्रत ही पढ़े। किस उद्देश्य से आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा? कृपया समाधान करने के बाद। 6वें व्रत को महाव्रत नहीं कहा, 6ठा अणुव्रत कहा। ये काल दोष के कारण से कुछ ऐसी परिणतियां बन गई, क्योंकि यहाँ जब 12 साल का अकाल पड़ा उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने लगी कि लोग परिस्थितियों के अनुसार रात्रि भोजन में कृतकारत अनुमोदना से दोष लगाने लगे। तो उन्होंने दिगंबरों को ये नियम बना पड़ा कि नहीं, रात्रि में कृतकारत अनुमोदना से किसी भी प्रकार का यदि रात्रि भोजन का समर्थन होता है तो वह मुनि नहीं कहला सकता, मुनि की कोटि में नहीं आ सकता। इस अपेक्षा से हालांकि कुंदकुंद भगवान ने अपने शास्त्रों में रात्रि भोजन का कोई मूल गुण का नाम नहीं लिया, अणुव्रत का नाम नहीं लिया। उनके समय भी 12 साल का अकाल पड़ चुका था कुंदकुंद भगवान के समय, पर उन्होंने अपने ना तो कोई ग्रंथों में अष्टपाहड़ आदि में रात्रि भोजन को कहा और ना बाद में जाकर के रात्रि भोजन की परंपरा अणुव्रत के रूप में कहाँ से जुड़ी, कैसे जुड़ी, यह बहुत इतिहास और खोज का विषय है। जब अपने यहाँ
पहले शुरुआत में मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग हो जाता है, तो फिर ऊपर महाव्रतों के साथ जोड़ना ये कोई परिस्थिति रही, क्योंकि इस समय अकाल के समय पर साधु लोग रात्रि में भोजन को ले जाते थे जंगलों में और वहाँ महाराजों के हार कराते थे। तो इस प्रकार के कहीं ना कोई परिस्थितियाँ रही हैं, इसको मूल मार्ग नहीं मानना चाहिए, ये अपवाद मार्ग है। नागपुर से वीरेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या बाहुली भगवान की वेदी पर छत्र और चमर इत्यादि लगा सकते हैं क्या? कृपया समाधान की। कोई बात नहीं, लगाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो केवली भगवान हैं, अरहंत हैं, लगा सकते हैं। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 5 भावों में कौन से भाव बंध रूप हैं और कौन से नहीं? पारिणामिक भाव को बंध और मोक्ष से निरपेक्ष को माना जाता है, कृपया समाधान। कौन से 5 भावों में से कौन से भाव बंध रूप हैं और कौन से नहीं है, और पारिणामिक भाव को बंध और मोक्ष से निरपेक्ष क्यों माना है, कृपया समाधान। बंध भाव सबसे औदय्य बंधः, औदयिक भाव बंध का कारण होता है। ये भी एक बहुलता की अपेक्षा लेना। कुछ औदयिक भाव ऐसे भी हैं जिनमें बंध नहीं होता, जैसे तीर्थंकर प्रकृति आदि, असिद्धत्व आदि। तो सामान्य रूप से बहुतायत रूप से क्षयोपसम भाव, छायक भाव, उपसम भाव, ये भाव बंध के कारण नहीं है, लेकिन इन भाव वालों को बंध होता है। क्षयोपसम भाव शुभोपयोग रूप होता है, तो ये निर्जरा कराता है, लेकिन शुभोपयोगी के साथ बंध तो होता ही है। तो मोक्ष मार्ग में यदि पुण्य का विवक्षा करें, साति से पुण्य की बात कहें, तो साति से पुण्य का बंध क्षयोपसम भाव में भी है, छायक भाव में भी है, क्षयोपसम भाव में भी है, जब वो गुण स्थानों के अंतर्गत है। और सामान्य रूप से पूछा जाए तो क्षयोपसम भाव आगम में छायक भाव, उपसम भाव को बंध का कारण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये मूल पर्पस, इनका उद्देश्य अशुभ कर्मों की निर्जरा कराना है। शुभ कर्मों का जो बंध हो रहा है, उस बंध को बंध रूप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो बंध सम्यक दृष्टि का संसार का कारण नहीं बनता। जो पूर्ण बंध संसार का कारण नहीं बनता, ऐसे पूर्ण बंध को कथनचित बंध के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका जो भी बंध होगा वो पुण्य साथी से पुण्य बंध होगा। पापानुबंधी पुण्य बंध तो सम्यक दृष्टि को होता नहीं। चौथे गुणस्थान से ऊपर कोई पापानुबंधी पुण्य का बंध नहीं करता, सब पुण्यानुबंधी पुण्य बंध ही करेंगे। इस अपेक्षा से 3 भावों में बंध की प्रक्रिया नहीं घटाते, लेकिन जब अपन सिद्धांत ग्रंथों से पूछेंगे तो बंध की प्रक्रिया 10वें गुणस्थान तक चलती है। 10वें गुणस्थान तक नियम से प्राय बहुत आयत कर्मों का बंध होता ही रहता, निरंतर होता रहता है। 10वें गुणस्थान तक पाप कर्मों का बंध निरंतर है, चाहे वो ध्यान में बैठे, चाहे मुनिराज रहें, लेकिन 4 घातिया कर्मों का आश्रय 10वें गुणस्थान तक निरंतर होता है। और घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां सब पाप प्रकृतियां हैं। अब देखो, श्रेणी में हैं, मुनिराज हैं, ध्यान में बैठे हैं, उसके बावजूद भी अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं। तो अब इन चीज़ों को हम कथनचित ही लगा सकते हैं, अपेक्षा ध्यान रखना पड़ेगी, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो बंध और अबंध की व्यवस्था बनेगी। जीवत्व पारिणामिक भाव इसलिए है क्योंकि जीवत्व सदा से है, वो सिद्धों में भी है, यहाँ भी है। तो जीवत्व रूप जो परिणाम हैं वे निरपेक्ष परिणाम किसी कर्म के उदय से नहीं होते, वो आत्मा का स्वभाव है। इस अपेक्षा से उसको अबंधक कहा है। सिरसागंज से सौरभ जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई अभिषेक करने जाता है तो घर से ही धोती और पट्टा पहनकर जाता है, लेकिन सड़क गंदी रहती है तो मंदिर में घुसते ही पैर अच्छी तरह से धो लेता है, तो क्या ये उचित है? यदि नहीं तो गुरुवर क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसे? कोई घर से धोती दुपट्टा शुद्ध पहन के भगवान के अभिषेक पूजन करने जाता है मंदिर से, तो सड़क गंदी रहती है, तो इनका पूछना है कि ऐसा करना, हम लोग पैर धो के अंदर चले जाते हैं, तो उचित है या नहीं? कोई बात नहीं, देख के जाओ, नीचे देखते हुए चलो और वहाँ जाके पैर धो लीजिए अच्छे से, तो कोई बाधा नहीं है ऐसा। और ज़्यादा ही दूर से आना है, जूते चप्पल पहन के तो आ नहीं सकते, गाड़ी से आ नहीं सकते, फिर आप अपने कपड़ों में आइए और कपड़ों को किसी स्टील आदि के बर्तन में रख कर के लाइए
और वहाँ गीली टावल से अपने पूरे कपड़े उतार कर गीली टावल पहन करके और उन वस्त्रों को पहन लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे दोनों काम चल जाएंगे, घर का वस्त्र भी हो जाएगा और रास्ते की शुद्धि से भी आप रक्षा कर सकेंगे रास्ते की। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रारंभ के दोहे, गुरु दर्शन के प्रारंभ के दोहे की दूसरी लाइन जो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन, तो गुरुवर इसमें अरिरज रहस का क्या अर्थ है, कृपया समझाने की कृपा करें। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विलीन। अरि यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, अरि रज रहस, रज यानी मोहिनी कर्म और रहस्य यानी अंतराय कर्म। रहस्य का दूसरा नाम अंतराय कर्म भी है। कोटा से संदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज उंडा अवसरपणी काल में ही ग्रहित मिथ्यात्व होता है या अन्य किसी काल में भी होता है? क्या मनुष्य पर्याय के अलावा भी किसी गति में ग्रहित मिथ्यात्व होता है? कृपया समझाने की कृपा करें। किसी भी 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में, मात भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। वो भी हुंडा अवसरपणी काल में ही होता है, सदा नहीं होता। विदेह क्षेत्र में गृहित मिथ्यात्व नहीं है, देवों में नहीं, नारकियों में नहीं, मात भरत और ऐरावत में वो भी हुंडा अवसरपणी काल के कारण ही होता है। जिज्ञासा समाधान के जनक निर्यापक क्षमण मुनि पुंग। एक मिनट। हाँ। उत्तर प्रदेश से सौरभ जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी अगर कोई अभिषेक करने जाता है तो घर से ही हो गया। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, हमारे साथ जितने भी सुख हैं, घूमने फिरने का सुख, खाने पीने का सुख, सोने का सुख, क्या ये सब सुख नहीं है? महाराज जी इन सबको सुख क्यों नहीं कहा? महाराज जी इन सब से हमें जो मिलता है यदि वह सुख नहीं है तो फिर सुख क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। सुख है, मैं कब मना कर रहा हूं। यदि सुख है तो फिर सोते रहो, उठते क्यों हो? उठते क्यों हो? खाने में सुख है तो खाते रहो, फिर बंद क्यों करते, फिर मना क्यों करते हो? मना करना क्या बता रहा है अब? यानी तुम बड़े स्वार्थी लोग हो। यानी 4 रोटी खाओ तब तक सुख है, 5वीं आ जाए तो दुख है। अरे भाई 5वीं क्यों? फिर तो जबरदस्ती खिलाए ना कोई, अरे भाई तू मारेगा क्या मुझे? तो आप ही खुद सुख दुख को निर्णय करते हो। यदि सुख है तो खाए जाओ, कभी बंद नहीं होना चाहिए। सुख है तो फिर उसका कभी विराम नहीं होना चाहिए, रोक नहीं लगना चाहिए। फिर सुख तो हमेशा के लिए होता है। जो ये सुख नहीं कहलाते, सुखाभास कहलाते। ये सुख नहीं कहते। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इसे प्रतिकार कहा। भूख है एक रोग है, रोटी उसकी दवाई है। अब दवाई की सीमा ही होगी, सुख नहीं है। सुख होता तो खाते ही जाते हमेशा अनादिकाल से। प्रतिकार कहलाता है। तो जो इंद्रिय सुख, काम सुख, भोजन आदि के सुख, ये सुख जितने हैं ये सुख नहीं है। वेदना के प्रतिकार का नाम आप लोग सुख मानते हो। भूख की वेदना हुई तो आपने रोटी खा ली, तो ये तो दवाई हुई। जैसे व्यक्ति को तकलीफ होती है दवाई खा लेता है, तो ये सुख नहीं हो करके अब आप दवाई खाने को सुख कहो तो वो आपकी बलिहारी है। यदि दवाई सुख है तो आशीर्वाद दे दो, है भगवान सब लोगों की दवाई सदा चलती रहे। अरे आशीर्वाद क्यों नहीं ले रहा भाई? मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। क्यों? जब सुख है तो ऐसा नहीं। वेदना का जो प्रतिकार होता है वो सुखाभास के रूप में आता है। लोग कहते हैं भाई इस दवाई खाने से मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ी आकुलता थी, बड़ी छटपटाहट थी, मुझे एक दवाई दी, बड़ी शांति मिल गई। तो जो आकुलता खत्म हो जाने का नाम शांति नहीं है। सुख जो प्रकट होता है वो कभी उस सुख का अंत नहीं होता। वो सुख जो है कभी अंत नहीं हुआ। जैसे सिद्धों का कभी अंत नहीं होता। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, ये सुख है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। अगावे यानी वो कभी तृप्त नहीं होता पूर्णता के अब मेरा बंद करूं, नहीं, अनादिकाल तक चलता है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के जनक निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में
जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र पे आपके दर्शन, स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा मनाने जयपुर, मुंबई, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र विश्व की सबसे मनोज्ञ, सौम्य, अतिशयकारी, चमत्कारी आदिनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रेष्ठ श्री माणकचंद जी, अशोक जी, आशीष, हितेश, रूपेश जैन, रामगंज मंडी आशीष जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महाराज श्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके दर्शन, स्थापना व गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्त जो जयपुर, मुंबई और दिल्ली से, जहां कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट है, वहां से आना चाहते हैं, वहां के लिए आपके कुछ नहीं। देखो भाई, मत करो, परेशान मत हो, आप लोग अपने घर पर रहें, आप सुरक्षित और आपके गुरु सुरक्षित, आपको शांति, सबको वहीं रहें, आप लोग वहीं से आशीर्वाद लें। इसलिए आपके गुरु पूर्णिमा और स्थापना का लाइव प्रोग्राम रखा। कभी गुरु पूर्णिमा लाइव में नहीं होती थी, छत्रमास से स्थापना भी शायद नहीं करते थे, लेकिन इसलिए रखा कि आप लोग घर बैठे देख सकें। देखो, यहाँ कमेटी व्यवस्था होगी, कोई भी व्यवस्था नहीं। अब आप आएंगे तो भोजन पानी कहाँ करेंगे? अब बनाएंगे तो भोजन बनाने वाले बुलाने पड़ेंगे। अब यहाँ भोजन बनाने वाले नहीं, आपको भोजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भोजन बनाने बनाए तो उनका आफत है कि भोजन बनाने वाले कैसे। आप देखो कि आपके आने से कितनी अव्यवस्था यहाँ हो जाएगी, कितने लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, और कितना बड़ी अपने आप में कौन कहाँ से आ जाए। अब कितने लोग हैं, सब दिल्ली, सूरत, इन सब शहरों में कितनी मारी मारी पड़ी हुई है। आप खुद सोचेंगे हमारे नगर में, जिनके नगरों में इस प्रकार की कोरोना की व्यवस्थाएं हैं, हर दिन 50-50 लोग ना आए धर्म क्षेत्रों पर। क्यों धर्म क्षेत्र में अपन को गड़बड़ करना चाहते? इसलिए आपका तो मेरा कहना यही है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें। ये डर नहीं लग रहा हूं मैं, ना तुम्हें डरा रहा हूं ना मैं डर रहा हूं। ये डर नहीं है, ये सावधानी है। ये डर नहीं लगता। मान लो कोई व्यक्ति छत के किनारे चल रहा था और किसी ने अरे भाई किनारे मत चलो, तो क्या वो डराया है कि सावधान किया है? सावधानी। लोग सावधानी को डर मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। अरे भाई, कोई व्यक्ति सावधान होकर गाड़ी चला रहा है, अरे तू बहुत डरपोक है। वो गाड़ी थोड़ा धीमे चला रहा था, थोड़े क्यों? बोले साहब एक्सीडेंट। अरे तू डरपोक है। अरे भाई, वो डरपोक नहीं, वो सावधान है। लोगों का ये बहुत बड़ी भूल होती है कि लोग सावधानी को डरपोक मान रहे हैं। नहीं, सावधानी को कभी डरपोक नहीं मानना, डर नहीं मानना। सावधानी सावधानी ही मानी जाएगी। क्योंकि देखो, किसी को कई लोग, साधु लोग बड़े दिलेरी से विहार कर रहे हैं, बोले हमें कुछ नहीं हो सकता, देखो मैं दिलेरी। ये उनकी हिटलर शाही है, 100 लोहार की 1 सुनार की, सही। सब रखी रह जाएगी। मैंने कई हिटलर साधुओं को देखा है जो बड़ी हिटलरगिरी दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, चौका करने सब घरों में जा रहे हैं, हिटलर शाही दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा पुण्य का उदय है, थोड़ा शरीर की शक्ति है, थोड़ी सा गड़बड़ हो जाएगा तो हाथ पे हाथ रखे रह जाओगे। मैंने अच्छे अच्छे महाराजों, अच्छे अच्छे साधु साधुओं को ऐसे नौबत आ जाती है कि समाधि बिगड़ जाती है। हाँ, कई साधु अभी दिलेरी से घूम रहे हैं, बोले हम तो बिल्कुल दिलेरी से, हमें कोई डर नहीं, बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं और खुले चौकों में जा रहे हैं, कोई बंदेज नहीं है। ठीक है, जा रहे वही वाली बात हो जाएगा कि मैंने एक ड्राइवर से कहा, बच्चे से, भाई बड़े व्यक्ति से, कि भाई गाड़ी तेज मत चलाना। बोले महाराज क्यों? अरे देख गडरा हो जाए। महाराज आप भी क्या बात करते हो, 25 साल से चला रहा हूं गाड़ी, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? सही है। अब बताओ ये क्या चीज है उसकी? ये ऐसा ही मूर्ख है। देखो मैं खुला घूम रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये बात को, उसको मार्ग मत माने। ये उनकी बहुत बड़ी, सरकार जिसे मना कर रही है कानून का, बड़ा कितने बड़ा साधु क्यों हो, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध तो हो ही गया। और वो ऐसे ही मूर्ख कहलाएगा जैसे एक व्यक्ति से कहा कि भाई अब तुम्हारी 100 साल की उम्र हो गई है,
थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, क्योंकि कभी मर सकते हो। तो वो बुढ़ा वो कहता है, महाराज आप भी बहुत बहुत बावलापन की बात करते। बोले क्यों? महाराज 100 साल में आज तक नहीं मरा, आप क्या मरूंगा? बोलो भाई कैसा रहा उत्तर? 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? देखो मैं इतने दिन से 3 महीने से घूम रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब रखे रह जाएंगे। सावधानी बरतो, लेकिन सावधानी को डर मत मानो, व्यवस्था मानो। आपको अपना मंदिर है, अपने गुरु हैं, अपने महाराज हैं, इनकी सुरक्षा करना। एक बार एक मूर्ति जीर्ण शीर्ण हो गई, तो कहते महाराज मैं अभिषेक तो करूंगा। मैंने कि मूर्ति चली जाएगी, और अभिषेक नहीं करोगे तो मूर्ति बच जाएगी। अब वहां अपन को अभिषेक करना जरूरी है कि मूर्ति को बचाना जरूरी है? बचाना जरूरी। आपको डबल निमोनिया हुआ है बहुत जम के, और डॉक्टर ने कहा कि यदि इनको स्नान कराओगे तो बेकाबू बीमारी हो जाएगी, और नहीं कराओगे तो बच जाएगा। तो अब जबरदस्ती स्नान कराऊं, चाहे तो मरो चाहे कुछ करो, तो मैं तो स्नान कराऊंगा मैं। तो ये नासमझी कहलाती है। हमें गुरु को बचाना है, और गुरु हमारा जब ही बचेगा जब हम इस प्रकार के विवेक को, हजारों लोग यहां आने को तैयार हैं, हजारों लोग। अभी विकास पटवारी कह रहे थे, बोलो महाराज जी मैं घबरा रहा हूं कहीं 2 तारीख के दिन यहां हजारों लोग नहीं हो जाएं। वो अंदाज लगा रहा महाराज कितने लोग हैं, 2000 लोग हो जाएंगे। 5 तारीख। और मैंने कहा 2000 हो जाएंगे तो शायद दिल्ली भी हिल जाएगी। ऐसी स्थिति को लेकर के भावुक नहीं बने। आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जब भगवान के दर्शन टीवी पे करा दिए, महावीर जयंती पर, आखातीत पर, उनके दर्शन कभी आज तक टीवी का मैं समर्थन नहीं करता था। टीवी के सामने बैठकर विधान हो गए, जब भगवान के विधान टीवी पे हो गए तो गुरु की पूजा टीवी पर क्यों नहीं हो सकती? बहुत दिक्कत होती है। देखो कोई भी आता है यहाँ, पहले कमेटी को क्वारंटाइन करना पड़ता है, फिर वो वहाँ बार बार कहता है अब मैं आ जाऊँ, अब मैं आ जाऊँ, बार बार रोकना पड़ता है। सब व्यवस्थाएं देखें, बिल्कुल नहीं। मेरा तो सबके लिए निर्देश है, सब लोग वहीं रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और यहाँ भी हमें भी सुरक्षित रहने दें और स्वस्थ रहने दें। सुरक्षित और स्वस्थ बना रहूँगा तो कभी ना कभी तो कोरोना जाएगा, तुम हमारे पास होगे और हम तुम्हारे पास होगे। जय हो। और गड़बड़ कर दिया तो ना हम तुम्हारे पास होंगे ना तुम हमारे पास होगे। सब जगह साथियों पर अपना कंट्रोल करो। ये अंधे भक्ति मत बनो, चाहे आचार्य पास जाना हो चाहे कुछ जाना हो। आप देखो प्रतिदिन हजारों लोग बढ़ रहे, प्रतिदिन 1000 लोग बढ़ रहे भारत में। कल के दिन की मैंने निकाला 20,000 लोग बढ़े, 20,000। और 500 लोगों की मौत हुई, जवान मौत हो गई। अभी कन्या दान के पास में बताते, सब जगह आप लोग देख रहे हो। आंखों देखे अंधे मत बनो, और इस भक्ति को आप भक्ति की कोटि में मत लें। आप इसको भक्ति की कोटि में न लें, ये भक्ति की विवेकहीनता कहलाएगी। और फिर मैंने जो कहा था, उन स्थानों के लोग के लिए आते हैं तो पहले वहाँ क्वारंटाइन करें स्कूल के अंदर, लेकिन उन स्थानों के लोग ना आवे जिनके मोहल्लों में, जिनके नगरों में कोरोना के रोज को 100 लोग निकल रहे हैं, 50 लोग, 100 लोग निकल रहे हैं। वो बे लोग वहाँ से निकल कर यहाँ आ जाते हैं, तो कितनी बड़ी रिस्क है। आपके आसपास में 100 लोग हैं, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में, और वहाँ से आप लोग कहते हो कि मैं तो आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो ये दर्शन नहीं है, ये अपनी बहादुरी है, हिटलर शाही है। इस पर कंट्रोल करें और बहुत कंट्रोल करें। और आप बिल्कुल देखो, आप देखिए 3 महीने हो गए, यहाँ वालों से पूछो, इतने धड़ाले के प्रवचन चल रहे हैं और पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं है। ये बेचारे लाइव वाले ये लोग बैठे रहते हैं, बेचारे पर्चे लोग, इनसे पूछो, एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी। ऐसे दिन भी आए जब एक भी व्यक्ति नहीं हो, प्रवचन 1 लाख के हिसाब से चलो, और ऐसे प्रवचन चल रहे हैं जैसे हजारों की भीड़ में होते। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आप लोग घर में बैठे टीवी पर प्रवचन सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि मेरे सामने पंडाल में बैठे हैं। मैं मान रहा हूं, जो जो अपने घरों में बैठ के टीवी पर बैठे हैं
उनको वही आशीर्वाद, वही वरगणाएं मैं दे रहा हूं जो आशीर्वाद तुम यहां सामने बैठ के पाओगे। इसलिए अब आपको आम से मतलब है कि गुठली से? आम से। सामने आओगे तब भी वही आशीर्वाद है, और नहीं आओगे टीवी पर बैठ करके देखोगे तब भी मेरा वही आशीर्वाद है, वही वरगणाएं हैं, और वही आपकी भक्ति को मैं एक्सेप्ट करता हूं, भगवान की भक्ति को भी। लेकिन नरेंद्र मोदी के कल परसों के वक्तव्य में क्या कहा? आप लोगों के बल पर जब तक हमने आपको लॉकडाउन में रखा, बहुत स्पीड कम थी, लेकिन लॉकडाउन खोलते हुए आप लोग जो हैं सावधानी नहीं रख पाए। आप लोग ये असावधानी से बढ़ रहा है। उसने खेद व्यक्त किया कि हमें खेद है कि भारत के लोग को जब तक पाबंद नहीं किया जाए वे अनुशासन में नहीं रहते। मुझे तो विश्वास था कि आप लोग लॉकडाउन खोलने के बाद भी बहुत अनुशासन में रहेंगे। दूरियां आपने खत्म कर दी, मास्क आपने खत्म कर दिए। जो लोग भी बाहर से अभी आते हैं उनको नियम से यहां क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते ही मास्क लगाना चाहिए। आप लोग खुले घूमने लगे, बजाय घर से बाहर बिना मास्क के मत निकलो। और सैनिटाइज का जो सामान है, जो भी आपका है, वो आपके जेब में होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं तो आप लोगों को कहना मेरा तो यही है कि आप लोग जहां जितनी दुर्घटनाएं हैं, बहुत हैं, आप वहीं रहें। बस मेरा एक बस वही रखें, जहां हो वहीं रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम उपकारी मुनि निरपक मुनि सुधासागर जी महाराज के चरणों में अजमेर से दिलीप चौहान का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं बद्रीनाथ गया था, वहाँ पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर 2 चरण बने हुए हैं जिन्हें कहते हैं नाभिराय मरुदेवी के हैं। तो क्या नाभिराय मरुदेवी वहाँ से नाभिराय वहाँ मोक्ष गए हैं, इसी कारण वहाँ मंदिर बना है? तो इतना ऊंचाई पे मंदिर बनाने का क्या कारण रहा होगा? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नाभिराय और मरुदेवी का कैलाश पर्वत से जैन आगम में कोई संबंध का उल्लेख नहीं है। इतिहास और आगम में तो नहीं है। अब श्रद्धा में यदि कोई मानते हैं तो मैं कह नहीं सकता। अगली जिज्ञासा। और एक बात और देखो, कितनी बढ़िया बात है। हर बार चतुर्मास होता था, स्थापना होती थी और गुरु पूर्णिमा तो आमंत्रण पत्रिका बनती थी, आमंत्रण दिया जाता था। अब कमेंट्री आमंत्रण दे रही थी, फिर क्यों आ रहे हैं आप लोग? बिना बुलाए आ रहे हैं। अब आमंत्रण पत्रिका देते थे, कमेटी पत्रिका निकालते थे, आमंत्रण पत्रिका स्थापना के भी निकलती थी, गुरु पूर्णिमा सब। कमेटी वाले कह रहे हैं कि अब आमंत्रण पत्रिका आमंत्रण देना ही नहीं है, क्योंकि आमंत्रण की पत्रिका मिल जाए तो फिर तो मामला बहुत अनकंट्रोल हो जाएगा। ऐसा। अच्छा, ऑडियो के माध्यम। मेरे गुरुवर को मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जेके जैन, जयपुर से। गुरुवर, हमारी कॉलोनी के राधेश्याम जी बैराठी को कोरोना पॉजिटिव आने से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने से आईसीयू में एडमिट किया गया। गुरुवर, परसों आपके मुखारविंद से उनके स्वास्थ्य लाभार्थ शांतिधारा में उनका नाम उच्चारित किया गया। गुरुवर, आपके आशीर्वाद व शांतिधारा के प्रभाव से आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और वो स्वस्थ होकर आज अपने घर आ गए। गुरुवर, कोरोना पॉजिटिव जैसी सीरियस बीमारी के बीमार भी शांतिधारा से हुआ ठीक था। हुए। आपके यहाँ शांतिधारा कराई तो कोरोना जयपुर से एक श्रावक हैं। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, जो ठीक हो रहे हैं वो ठीक होने के बाद क्या करें, कृपया बताएं। बस बहुत अच्छी है। अभी शांति धारा ठीक होने की अब वो पूर्ण ठीक हो जाए तो एक शांति धारा आभार में कर देना। आभार तो भगवान का, जिसके लिए जो लाभ मिले आभार नहीं चूकना चाहिए। मंगल और एक आभार, एक संकट और एक आभार। ये पहली शांति धारा तो आप मजबूरी में करते हैं क्योंकि संकट आ गया। दूसरी शांति धारा आभार में करना चाहिए। आभार की शांति धारा से क्या होता है, वो संकट द्वारा लौट के नहीं आता। और आपने अकेली वही कर दी तो शांति धारा हो गई, ठीक हो गया, द्वारा आ सकता है।
और आभार मानने के बाद फिर वो चीज़ सदा सदा के लिए गायब हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों के इस समय कोरोना के जिनको हो रहे हैं या जिनको नहीं हुए हैं, ऐसे हजारों लोगों ने शांति धारा कराई और अभी तक का रिकॉर्ड ये आया, अभी तक की बता रहा हूँ, आगे नहीं कह रहा हूँ, जिसने कोरोना के पॉजिटिव होने पर भी शांति धारा कराई उनमें से एक भी केस बिगड़ा नहीं है, सब के साथ स्वस्थ हैं, एक भी नहीं मरा अभी तक का। मैंने जो 3 महीने से देख रहा हूं, 3 महीनों में कई लोगों को पॉजिटिव हुए और उन्होंने शांति धारा कराई, लेकिन एक की भी अभी तक सूचना नहीं है कि शांति धारा कराने के बाद भी हमारा मरीज मर गया। जिन जिन ने कोरोना पॉजिटिव होने पर शांति धारा कराई, अभी तक की तारीख में एक भी केस बिगड़ा नहीं है। मैं ये दावा नहीं करता कि बिगड़ेगा नहीं, मेरा ये दावा है कि अभी तक नहीं हुआ। और अपन सब भावना भाएं कि भगवान के नाम के पार गंदोदक मिलने के बाद, शांति धारा होने के बाद कभी कोई बिगड़े नहीं। लेकिन 3 महीने लगभग का ये बहुत बड़ा है कि शांति धारा यहाँ हुई और बहुत पॉजिटिव हुआ है। हर दिन 2-4 पॉजिटिव के नाम आते हैं, उसमें लिखा रहता है और बाद में उनको खबर भी लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, मैनेजर कह देता हूँ कि इनसे पूछना ये ऊपर चले गए कि स्वस्थ हो गए। तो अभी तक एक ही आता है कि महाराज शांति धारा के बाद उनका नेगेटिव आ गया और वो स्वस्थ। ऐसे अतिशयकारी मागनंदी आचार्यकृत शांतिधारा तपोदय तीर्थ क्षेत्र जो 27 फुट के पद्मासन प्रतिमा है, विश्व के बड़े बाबा हैं, जिनको भी शांतिधारा करानी हो वो तपोदय कमेटी से संपर्क करें। अगली जिज्ञासा ऑडियो। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, टीवी पर सांगानेर में जब आप सन 99 में भूगर्भ से चैत्यालय लाए थे तो उसका आप वर्णन कर रहे थे जब लाए थे उसी समय का, कि किस प्रकार आदिनाथ भगवान के साथ आपका वार्तालाप हुआ। तो आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ उस वर्णन को सुना रहे थे कि भगवान ने आपसे कहा कि इतनी जल्दी आ गया, लेकिन वो बात कुछ क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बहुत पुरानी थी। अगर आप इस बात को थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो हमें सुनने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। जब आप सुना रहे कुछ आनंद ऐसे होते हैं तो तात्काल ही वो आनंद की अभिव्यक्ति होती है। उस समय जो मैं भाव विभोर था, अब यदि वो सुनाऊंगा तो शायद उस समय की भाव विभोरता में कमी आ जाएगी, क्योंकि उस समय जो सन 1994 का आनंद अलग था, भय मिश्रित आनंद था, भय भी था और आनंद भी था। 99 का अलग खुशी थी, उसकी खुशी का तो पार ही नहीं। 94 में तो जब गया तो भय भी था, एक एक कदम पर भय लगता था, एक एक कदम पर अब भय कह दो या उसे सावधानी कह दो। बहुत डरते डरते पहुंचा और वहां जाके आनंद के, और आनंद भी बहुत आ रहा था, लेकिन 99 में तो आनंद ही आनंद था, भय का सवाल ही नहीं था। आनंद ही आनंद था, इतना आनंद था क्योंकि वहां पर हमें एक नीचे तलघर में जाने का मौका मिला और बहुत सारा रत्नमयी मूर्तियों का भंडार भी ऊपर लाया था। तो वो तो एक आनंद था, बहुत आनंद। और अभी तो जो था वही आनंद की अनुभूति थी। अब तो भय तो कोई सवाल ही नहीं है, अब तो आनंद ही आनंद है। उस समय अब कौन से सन में हमने ये कहा है ये भी आप विचार नहीं है कि बहुत जल्दी आ गए, तो किस समय था? क्योंकि पहले बार में तो हमारा एक बार हमें आप लोग ऊपर भेज चुके हैं। 94 के अंदर क्या हो, उसके पहले सभी प्राय आचार्य महाराजों ने निकाला है, तो लोगों ने कहा गए, तो बोले हम वहाँ क्या हुआ कि थोड़ा सा पहली बार गए थे तो वहाँ जाकर के मैं अच्छे से बैठ गया और बैठ करके मैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने लगा। स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने में टाइम लग ही जाता, बस बैठ रहा था क्योंकि देख रहा था कोई नई चीज मिल जाए। अब जो महाराज लोग जाकर के लौटते थे उतना समय जिनको लगता था हमें लग गया उससे ज्यादा समय, और जैसे ही सादा समय लगा कि बस यहाँ चालू, वो तो हमने पहले ही कहा था कि आप मत जाओ, और रोना धोना चालू
और नमोकार मंत्र भी चालू, रोना धोना भी चालू और नमोकार मंत्र। अब चिंता ये होने लगी कि महाराज यदि ऊपर चलेगा तो उनको उठाने कौन जाएगा। डिस्कशन इस पर चालू हो गया कि महाराज को वहां से उठाने कौन जाएगा, क्योंकि दूसरे महाराज थे नहीं, दोनों छुल्लक जी थे। ये चर्चाएं सब अंदरधुंधी बातें, सबके मन में मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, जितने दिमाग उतनी बातें। और जब मैं आया तब लोगों ने कहा महाराज जी आपने तो डरा दिया। मैंने क्या बोले, ऐसे हो गया। मैंने कि इसका अर्थ है हमारी उम्र भी बहुत है। बताते एक बार जिसके मरने की हवा उड़ जाए तो उसकी उम्र बहुत लंबी मानते हैं, ऐसे लोग युक्तियां हैं। तो किस बार का कैसा है, सब हर बार का आनंद अनुभूति अलग अलग होती है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिणाम अलग अलग होते हैं बहुत ज़्यादा। इस बार सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हुई, ऑक्सीजन बहुत कम हुआ। इस बार की स्थिति में तो इतना ज़्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि पसीना आता है सबसे बड़ा चीज़, और इतना पसीना जैसे कि बिल्कुल नहा रहे हो आप, और जैसे पसीना आएगा तो हाथ गीले हो जाते, सब बहुत सीधे होती है। लेकिन आनंद तो आनंद ही होता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज श्री रक्षिता जैन बिजोलिया। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो कितने क्षेत्र तक सुनाई देती है, और समोषण में जो वाद्य यंत्र आदि होते हैं वो उस समय बंद हो जाते हैं या उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है? जो दिव्य ध्वनि होती है वो 1 योजन तक भगवान की ध्वनि स्वतः सुनाई देती है अपने आप, और उसके बाद मागध जाति के देव उस ध्वनि को प्रचारित करते हैं यदि आगे सुनाना है तो। वाद्य आदि यंत्र जो हैं वहाँ एक ज़्यादा कान फोड़ बाजे नहीं बजते, वहाँ पर सुहावने वाले। जैसे आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है तो गेट के ऊपर जाके शहनाई बजती रहती है, अब उस शहनाई से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, एक सामान्य। तो वहाँ जो बाजे बजते रहते वे प्रवचन में बाधा नहीं बनते। वहाँ का अतिशय चमत्कार ही ऐसा होता है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और एक बड़ा संगीतमय वातावरण टाइप का बना रहता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि द्रव्य संग्रह में 13वीं गाथा में कहा है कि मग्गल गुण ठाणी ही 14 ही हवंती तय अशुद्ध नया। यहाँ उन्होंने कहा कि अशुद्ध नय से 14 मार्गणाएं 14 गुण स्थान होते हैं, तो 14 गुण स्थानों में सहयोग के लिए अयोग के लिए भी आ जाते हैं, जबकि आचार्य भगवंतों ने अशुद्ध निश्चय नय को 12वें गुण स्थान तक कहा है। तो अशुद्ध निश्चय जब 12वें गुण स्थान तक होता है और अशुद्ध नय 14वें तक होता है, तो दोनों में क्या अंतर डालेंगे अपन? आपका चिंतन सुनना चाहती हूँ। अशुद्ध जो नय है, अशुद्ध नया, तो अशुद्ध जो नय है ये 12वें तक कहा, ऐसा तो कोई आचार्य ने नहीं कहा कदम कि अशुद्ध नय जो है, अशुद्ध स्थितियां जो हैं ये 12वें गुण, क्योंकि वहाँ गुणस्थान व्यवहार से हैं, ना कि उनके परिणाम। परिणाम उनके अंदर की दशा अलग है, क्योंकि वो तो अंदर में ज्ञायक स्वभाव वाले हो गए। लेकिन जब वो ज्ञायक स्वभाव में है, गुणस्थान में है, तो उन गुणस्थान को उन्होंने कहा है कि ये गुणस्थान अशुद्ध नय यानी व्यवहार से हैं। तो गुणस्थान तो रहेंगे, क्यों? गुणस्थान जैसे जेल से निकलने वाले व्यक्ति का वारंट हो गया कि वह जेल से मुक्त किया जाता है, लेकिन वो कहलाएगा तो जेली ना। अब वो जेली व्यवहार से है, अशुद्ध नय से है, लेकिन वो मुक्ति का अनुभव कर रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले कोर्ट से निर्णय हो गया तुम्हारे लिए आज की तारीख में जेल से मुक्त किया जाता है। लेकिन अभी 2 दिन वो जेल में है, तो उसकी अनुभूति तो मुक्ति की हो रही कि मैं जेल से मुक्त हो गया, मैं जेल से मुक्त हो गया, यही बोला जाएगा। लेकिन नंबर कौन सा डला है? जेली नंबर। किसी ने पूछा क्यों? बोले मैं जेल से मुक्त हो गया। अरे भाई हुए है कहाँ? अभी तू जेल में है। तो यही सिद्ध अनंत भगवान की होती है। उनकी अनुभूति तो ज्ञायक स्वभाव वाली हो गई, उनका ज्ञान अनंत ज्ञान हो गया, लेकिन अभी वो जेली नंबर हैं। तो वो जो जेली नंबर डला हुआ है गुणस्थान का, वो तो अशुद्ध नय से ही होगा। मग्गण गुण ठाणे ही, मग्गणा स्थान और गुण स्थान, मार्गणा भी है उनकी, अभी मनुष्य गति में है, मनुष्य गति की अपेक्षा मार्गणा है।
और मन जीव, शुद्ध जीव मार्गणा स्थान से ना मनुष्य होता है, ना देव होता है, ना नारकी होता है। इसलिए अशुद्ध नहीं तो जा करके चलता रहता है और अशुद्ध दशा में भी चलता रहता है। अरहंत भगवान भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण है असिद्धत्व औदैक भाव बैठा हुआ है। अभी उन्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं है, अशुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, अनुभव में तो अशुद्ध आत्मा आ रही है, अशुद्ध आत्मा आ रही है। उनके अनुभव में अभी अपनी खुद की आत्मा अशुद्ध आ रही है, अनुभव में असिद्धत्व भाव आ रहा है। 4 अघातिया कर्म भी आत्मा से मिले हुए मिक्सिंग है, मात्र उनको भावी पर्याय का ज्ञान हो गया। इसलिए अनंत सुख और अव्याभास सुख में अंतर है। केवली भगवान का अनंत सुख ज्ञान की अपेक्षा से है, इसलिए अव्याभास सुख कब कहलाएगा? केवल शुद्ध। इसलिए ज्ञान चेतना को सिद्ध में मानी गई। जब तक 13वें 14वें गुण स्थान है, कर्म चेतना है। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती को ज्ञान चेतना कही और कर्म चेतना कही, और ज्ञान चेतना कहाँ है? पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत है, सिद्ध भगवान। इससे सिद्ध है, अशुद्ध अवस्था है। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने तो यहां तक लिखा कि उन्होंने 13वें गुण स्थान में अभी भी उनके 18,000 शील के जो गुण हैं वे प्रकट नहीं हुए, निर्दोष नहीं है। केवली भगवान के जो 18,000 शील के गुण माने गए हैं, वे अभी केवली भगवान के भी निर्दोष नहीं है। अभी उनमें भी 18,000 शील के व्रतों में दोष लग रहा है। अभी उनके 18,000 शील के व्रत सदोष हैं। कैसे सदोष हैं? बोले पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे, क्योंकि पर को ग्रहण करना ही स्वभाव से रहित होना है। पर पदार्थ क्या? अभी उन्हें ईर्यापत आश्रय हो रहा है, एक बात। और पुराने कर्मबंध अभी हैं वहां पर, तो 14वें गुण स्थान वर्ती को मान लिया जाए? बोले नहीं, चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन चोरी का माल तो अभी रखे हुए। नए कर्मों का आश्रय छोड़ दिया, लेकिन 85 प्रकृतियां अभी 14वें गुण स्थान है, उनको अशुद्ध का अनुभव हो रहा है। आत्मा उनकी अशुद्ध है, अनुभूति भी अशुद्ध की ही है, मात्र ज्ञान शुद्ध हुआ है। ज्ञान की अपेक्षा से उनका परिणति अलग है, इसलिए 14वें गुण स्थान तक अशुद्धता की बात कही जाती है। महाराज श्री नमोस्तु। ज्ञानेंद्र यहाँ जो जिनवाणी चैनल वाला है उसका प्रश्न है, जल ही जीवन है, ये तो सत्य है, जल के बिना जीवन संभव नहीं। महाराज जी, जब वर्षा होती है तो मनुष्य खुश होता है और बोलता है, और प्रकृति भी मुस्कुराती है, तो प्रकृति के लिए वरदान जैसा साबित होती है। तो जो छोटे छोटे स्थलीय जीव होते हैं, जो निर्दोष होते हैं, फिर भी वे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, वो अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, तो उनका कोई पुण्य या पाप कर्म का जन्म लेते तो खुशी भी तो हो जाते हैं। देखो कीचड़ होता है तो कीड़े पकड़े उछल कितने उछलते, तो खुश भी हो रहे हैं, मर भी रहे। उनका परिवार तो होता नहीं, पहली बात सम्मूर्छन है, और वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति मुस्कुराती है, अपन ने कैसे कह दिया? हरी हो जाती है इसलिए मुस्कुरा जाती है। ये तो कवियों की कल्पनाएं हैं। हरी होना हमारे लिए हरी लग रहा है कि चारों तरफ हरी हो गई, ये हो गया। अब उसकी प्रकृति तो एक इंद्री है, उसको हंसी करना नहीं करना ये अपने कवियों की कल्पनाओं में होता है। अपन को अच्छा लगता है तो सोचते हैं देखो कितना बढ़िया हरियाली है, प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। अभी तो जीव हैं, एक इंद्री जीव हैं, उनमें इस प्रकार की कल्पनाएं मात्र अपनी कल्पनाएं। अगली जिज्ञासा ऑडियो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री छहडाला में पढ़ते हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय। मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा का अहित विषय अधिक करते हैं कि कसाएं अधिक करती हैं? दोनों में आत्मा के हित को रोकने में कसाएं अधिक कारण हैं कि विषय अधिक कारण हैं?
कृपया समाधान की। मूल रूप से बंध में जो कारण है आत्मा का हित करने में, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमर सार के अंदर कसाई को लिया। कसाई ही मूल कारण है। विषय जो है ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना ले, यदि कसाय नहीं हो तो सेवन तो भी न सेवदी असेवमाणो भी सेवको होदी। पदार्थ ग्रहण करने में आ रहा है लेकिन उसका कसाय भाव नहीं है, राग भाव नहीं है, तो बंध का कारण नहीं है। जहां जहां पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा यदि ज्ञेय को विषय को बंध का कारण मान लेंगे तो विषय तो कभी रहित हो ही नहीं सकता। आंख खुलेगी तो मुनिराज को विषय तो दिखेगा। विषय का अर्थ क्या होता है? नेत्र का विषय क्या है? 5 वर्ण, काला, पीला, नीला, हरा आदि। यदि मुनिराज आंख खोलेंगे तो उनको कलर दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे, लेकिन उनको बंद नहीं होगा क्योंकि कसाय भाव नहीं है। कान खोलेंगे तो कान में शब्द तो आएगा, गाली भी आएगी, प्रशंसा भी आएगी, राग आदि भाव नहीं है, इसलिए बंद नहीं होगा। चलेंगे तो कोई जीवना प्रवृत्ति तो होगी, विषय तो होगा चलने समय, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि कसाय भाव नहीं है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में जहां भी संसार का कारण बनाया, राग, द्वेष और मोह बताया, ज्ञेय को नहीं बताया, विषय को नहीं बताया। यदि विषय मात्र बंध का कारण हो जाए तो विषय का अभाव तो कभी होने वाला नहीं है। जब भी आंख खोलोगे कोई ना कोई दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा और कलर भी दिखेगा, तो फिर बंद हो जाना चाहिए? नहीं। विषय संबंधी सामान्य रूप से कह दिया जाता है क्योंकि कई लोग इसको भावात्मक ले लेते हैं। विषय शब्द को इसलिए जोड़ दिया कि कई लोग क्या कहते हैं, हम तो विषय कसाय में ले, विषय है हमारा, कसाय नहीं, जल से भिन्न कमल, यानी अरुचि भाव से। चरणानुयोग में कई लोग क्या है, आप ग्रस्त लोग हैं, कई लोगों ने ये कह दिया मूर्छा परिग्रह है, ये कपड़ा वपड़ा, महाराज हमें कोई मूर्छा नहीं है, परिवार से, घर से, दौलत से मूर्छा है ही नहीं, ये तो बस ऊपर से पलासना है, जैसे जिनवानी पे पलासना होता ना, ऐसे ही कपड़ा है, आत्म राम की पलासना है, पलासना। तो ऐसा कोई शुक्लाचार न पनपा ले कि वो विषयों को ग्रहण करता जाए और कहे मुझे कसाय भाव नहीं है और वो अपने शुक्लाचार का समर्थन करे। तो वहां उन्होंने कहा कि विषय है तो विषय भी हमारे लिए बंध का कारण होता है, क्योंकि जीवाधिकरण, 9 कर्म भी बंध के कारण है, कर्म भी बंध के कारण है। इस अपेक्षा से विषय शब्द का किया है प्रयोग, लेकिन मूलतः जो बंध का कारण है वो कसाय भाव है। तभी तो एक समान 2 व्यक्ति क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन दोनों का बंध अलग अलग हो रहा है। मान लीजिए दोनों एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, भोजन एक सही है, सब कुछ एक सही है, लेकिन दोनों को कर्म का बंध अलग अलग है। कोई रुचि से खा रहा है, कोई उदासीन भाव से खा रहा है। तो विषय के तो ग्रहण करते समय सब विषय दुनिया ग्रहण कर रही विषय, लेकिन सभी एक समान विषय ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक समान आत्मा का अहित हो ऐसा कोई नियम नहीं। ग्रस्त भी भोजन कर रहा है, मुनिराज भी कर रहे हैं, वो भी रसना इंद्री से स्वाद ले रहे हैं, मुनिराज भी ले रहे हैं। खट्टा मीठा जाएगा तो मुनिराज को भी लगेगा ये खट्टा है, मीठा है, ग्रस्त को भी लगेगा, लेकिन मुनिराज खट्टा मीठा जो स्वाद लेकर हर्ष विषाद नहीं कर रहे, इसलिए बंध का कारण नहीं है। रसना इंद्री का भोग तो हो रहा है, भोजन करेंगे तो आएगा। नेत्र इंद्री का भोग हो रहा है, कर्ण इंद्री का भोग हो रहा है, हवा चलेगी ठंडी, स्पर्श इंद्री का भोग हो रहा है, गर्म हवा चलेगी शरीर को स्पर्श करेगा। तो ऐसा मानना चाहिए पदार्थ या विषय मात्र बंध के कारण नहीं है यदि हमारा कसाय भाव नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री संगीता सिंगई गुना से। महाराज जी, हम किसी साधु के नाम से माला देते हैं और उन्हीं साधु की समाधि हो जाए तो फिर माला देना चाहिए कि नहीं? कोई बात नहीं, माला उसमें तो समाधि का श्रद्धा की अपेक्षा। आज भी हम ज्ञान सागर महाराज की जय बोलते नहीं, आचार्य श्री बोलते, आज भी हम कुंद कुंद स्वामी की जय बोलते हैं। हजारों साल पहले चले गए लेकिन कुंद कुंद स्वामी को आज भी नमोस्तु करते हैं। ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो गई, हमारे आचार्य श्री आज भी ज्ञान सागर महाराज की जय बोलते हैं, नमोस्तु करते हैं, क्योंकि अपन उस पर्याय को मान रहे हैं जो पर्याय मुनि पर्याय में थी। अगली जिज्ञासा ऑडियो की।
ललितपुर से अनोरा परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पूजन की कुछ जिनवाणी पुस्तकों में लिखा है पूजन करने के बाद की इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि छेप कुछ पुस्तकों में नहीं लिखा है। हे गुरुवर, इसका क्या अर्थ है? और मंदिर जी और चित्तालय जी में क्या अंतर है? आपने अपने यहाँ शिखरबंद सुरई वाले मन को मंदिर कहते हैं और गृह चित्तालय या वैसे बिना सुरई वाले को चित्तालय कहते हैं। लेकिन जब आप नंदीश्वर का वर्णन करते हैं कि भरत चक्रवर्ती वहाँ दर्शन करने गए, तो क्या नंदीश्वर में भी बिना सुरई के चित्तालय होते होंगे? तो वह चित्तालय वहाँ किस प्रकार है और यहाँ किस प्रकार होना चाहिए, जिसका समाधान जब करें। बड़े लंबे चौड़े प्रश्न करते हो तो दो प्रश्न नहीं करना चाहिए, एक ही प्रश्न करना चाहिए। अब इतना लंबा चौड़ा प्रश्न करके, अब पहला प्रश्न क्या किया था ना? पुष्पांजलि इत्याशीर्वाद। तो एक एक जवाब दे दिए। इत्याशीर्वाद जो आपका है, ये जिनवाणी पूजन के अंदर बहुत जरूरी होना चाहिए। आशीर्वाद का अर्थ होता है प्राप्ति। इति आशीर्वादः इत्याशीर्वादः, यानी हे भगवान, ये जैन दर्शन का हार्ड है। पूजा तो सभी दर्शनों में है, लेकिन इत्याशीर्वाद का अर्थ है हे भगवान, जो गुणानुवाद मैंने आपके गाए हैं वो गुण मेरे में भी प्रकट हों। पंदे तदगुण लब्धे, मैंने आपको कहा आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, इति आशीर्वादः, इसका मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, यानी प्राप्ति होना चाहिए। आप अरहंत दशा को प्राप्त हुए, आप 18 दोषों से रहते, इत्याशीर्वादः, मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, यानी मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो वो लिखे रहना चाहिए कायदा से, और इत्याशीर्वाद करके और पुष्पांजलि क्षेपण करके अर्थ होता है गुणों को हमें प्राप्त करना है। मैं आपकी पूजा करने ही नहीं आया हूँ, पूजा करने के बाद मैं भी पूज्य बनना चाहता हूँ। एक शिखर और मंदिर की जहाँ तक बात होती है, तो हमारे शास्त्रों में चैत्यालय को और मंदिर में कोई भेद नहीं किया गया, कोई भेद नहीं। चैत्य भक्ति में सब नंदीश्वर भक्ति, वर्षेषु वर्षांतर पर्वदेशु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावंति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम, यानी सभी जितने भी मंदिर हैं सबको चैत्यालय कहा। चैत्यालय का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ, मंदिरों का भी हुआ है। तो चैत्यालय और मंदिर में आगम के अनुसार तो कोई भेद नहीं है। वर्तमान व्यवहार में मंदिर उनको कहते हैं जो शिखरबंद होते हैं, और जो बिना शिखरबंद होते हैं उनको चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक चैत्यालय जिनमें शिखर नहीं है, लेकिन एक निजी चैत्यालय भी कई लोग बनाते हैं अपने घरों के, उनको चैत्यालय। ये रूढ़ संज्ञा है, रूढ़ यानी अपने व्यवहार में यहाँ पर आप लोगों ने बना ली है। आगम में ऐसा कोई भेद नहीं है कि मंदिर और चैत्यालय में कोई अंतर हो। अपने यहाँ तो बहुत सारे भेद कर लिए, अतिशय क्षेत्र कर लिया। अब अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसा कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय में कोई अतिशय क्षेत्र नहीं होता, सभी तीर्थ हैं और सभी मंदिर हैं, सभी चैत्यालय हैं। तीर्थ संज्ञा नहीं दी उन्होंने कहीं भी। देवताओं ने किसी भी मंदिर किसी भी तीर्थ को, नंदीश्वर को तीर्थ नहीं कहा उन्होंने। 52 जिनालय बोलते, 52 चैत्यालय हैं। तो अब ये जो कुछ वर्तमान में आप लोग व्यवहार में कर लेते हैं कि ये मंदिर है, ये चैत्यालय है, ये ऐसा मानना चाहिए। प्रेमचंद सामरिया इंदौर से, नमोस्तु महाराज श्री। आपने प्रवचन में बताया था कि पुराने वस्त्र, आप लोगों में तो ऐसा ही परंपरा चल जाती है कि मंदिर है, भगवान है ही नहीं, अकेले जिनवाणी है, उसको भी चैत्यालय कहते हैं, उसको भी चैत्यालय कहते हैं। अब चैत्य है ही नहीं, चैत्यालय गाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड वगैरह में कुछ ऐसे लोग होते हैं
जिनमें जिनवाणी होती, मंदिर होते ही नहीं, शास्त्र होते हैं, उनको भी चैत्यालय शब्द से बोलते। तो अब ये रूढ़ संज्ञाएं कहलाती हैं। नमोस्तु महाराज श्री। पुराने वस्त्र दरिद्रता की निशानी है। गुरुवर, पुराने जमाने में गांव में बड़े भाई के वस्त्र छोटे भाई पहनते थे और कुछ घरों में परंपरा आज भी चल रही है। छोटे बच्चे परिवार के बड़े बच्चों के वस्त्र पहन लेते हैं। ऐसे एक दूसरे के वस्त्र पहनना भी दरिद्रता की निशानी है। कृपया जी। पुराने वस्त्रों का नहीं किया, फटे वस्त्र और दूसरे के उतरन है, बहुत अंतर है भाई। उतरन का अर्थ होता है उसने रिजेक्ट कर दिया, तुमने पहन लिया, तो है ये दरिद्रता की निशानी होती है। और मूल रूप से धार्मिक कार्यों में, गृहस्थिक कार्यों में नहीं कहा। गृहस्थ में जो आप लोग करते हैं वो तो व्यवहार कहलाता है। इसके कपड़े वो पहन लेता है, उसके कपड़े वो पहन लेता है। अब दोनों एक ही उम्र के हैं, ट्विंस बच्चे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पहन लेते हैं। तो ये व्यवहार, धार्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से दूसरे के उतारा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। प्रसंग धार्मिक का था। लोक व्यवहार में भी जो ज्यादा बड़े आदमी होते हैं वो नहीं पहनते। विदेशों में तो ऐसे लोग बड़े आदमी हैं जो एक वस्त्र को एक दिन ही पहनते। आज पहन लिया, वो कल दोबारा पहनेंगे ही नहीं। दूसरा होता उन्हीं के वस्त्र जो अच्छे, जो हमारे जो सेकंड हैंड बच्चे कपड़े आते ना बिकने विदेशों से, उनमें कई लोग अच्छे आते क्योंकि उन्हें एक दिन ही पहना है। कितने विदेशों में अमीर लोग हैं जो एक दिन वस्त्र पहनते, जूते भी एक दिन पहनेंगे, कपड़े भी एक दिन पहनेंगे, उस दिन के अलावा वो कपड़ा पहनेंगे नहीं, जूते पहनेंगे नहीं। तो ऐसे लोग हैं विदेशों में, तो है। ऑडियो के माध्यम से अगली। तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जो वस्त्र पहनते हैं वो एक दिन में एक ही पहनते, दोबारा वस्त्र नहीं पहनते। तीर्थंकरों के प्रतिदिन वस्त्र जो होते हैं एक दिन ही पहनते। जो वस्त्र एक दिन पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनेंगे। चक्रवर्ती एक बार जो पहन लेता है वो दोबारा नहीं पहनेगा, अमीर आदमी है। चक्रवर्ती भी एक दिन जो पहन लेता है वो दोबारा नहीं पहनता। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं क्योंकि उस समय उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है, उनका ऐसा स्वरूप बन जाता है, वैभव है उनका। अब तुम लोग हो तो अभी सभी पे मत लगाओ। अब बेचारा गरीब है तो एक में सब काम चलाते हैं, चलाएं। विशेष रूप से हमारी दृष्टि थी धार्मिक, कि मंदिरों के जो कपड़े हैं, धोती दुपट्टा, ये दूसरों के उतरे ना पहने। एक तो धार्मिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, दूसरा उसका उसमें मैल रहता है, उसको बीमारी रहती है, गंदगी रहती है। माली कैसे धोते हैं वो तो आपको मालूम है। अब किसी ने धोती दुपट्टा पहना और उसी को खुजली है तो अब वो पहन लेगा। अब माली तो कैसे धोता है, पानी में डाला है और सुखा देता है, तो रोग का भी कारण बन जाता है। इस अपेक्षा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि क्या सत्यचारण विधिधारी मुनि महाराज मोक्ष गए हैं और क्या वह चौथे काल में हुए या अभी इस पंचम काल में हुए? सप्तऋद्धिधारी मुनिराज तो मोक्ष गए हैं, चौथे काल में हुए हैं, लेकिन सभी रिद्धिधारी मोक्ष जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। अगली जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्ते। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आज से अष्टांग का महापर्व शुरू हो गए हैं। मैं भी अष्टांग का व्रत करीब 5 साल से कर रहा हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ जहाँ भी नंदीश्वर जिनालय बने हुए हैं, भोपाल में, जबलपुर, शिखरजी, हस्तिनापुर, जहाँ जहाँ भी बने, सभी दूर नंदीश्वर जिनालय में 52 मंदिर होने के अलावा 5 मेरू भी बने हुए हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि नंदीश्वर पूजा के अलावा क्या अष्टांग का महापर्व में हम पंचमेरु पूजा भी कर सकते हैं? उसका भी कुछ महत्व है? पूजन में एक होता है नाम से। पंचमेरु तो इसलिए बनाए जाते हैं कि पंचमेरु का स्थान बनाए बिना नंदीश्वर हम बना नहीं सकते, क्योंकि जब गोल में बनाना है तो बीच का स्थान तो हमें कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरु पर्वतों की स्थापना करने की स्थिति बन गई। हालांकि नंदीश्वर की द्वीप की रचना में पंचमेरु बनाना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उनसे नंदीश्वर की रचना है, पंचमेरु की रचना है ही नहीं। लेकिन उसका एक शेप ऐसा बन जाता है कि अब बीच में क्या रखें।
आजू बाजू तो जिनालय बन गया, जिनालय। अब बीच का स्थान जो खाली रहेगा उसमें क्या रखें? तो अपने यहाँ परंपरा के अनुसार लोगों ने मेरू रखना शुरू कर दिए। और आगम से विरुद्ध इसलिए नहीं है कि मेरू नंदीश्वर के बीच में पड़ जाते। अब यहाँ जैसे नंदीश्वर बन रहा है, विश्व में अभी कभी ऐसा नंदीश्वर है ही नहीं। हमेशा नंदीश्वर द्वीप बनता है, एक मंदिर बनता है, उसमें 52 जिनाला, बीच में मेरू। पर यहाँ नंदीश्वर जो बन रहा है ओरिजिनल जैसा वहां नंदीश्वर है, यानी 24 जिनाला एक छत में नहीं रहेंगे, 52 जिनाला अलग अलग बनेंगे। 24 नहीं 52 अलग इंडिविजुअल। ऐसे में तो क्या होता है, वो परिक्रमा रहती ना, हाथ जोड़ करके आप घूम लेते हो। यहाँ जो जिनालय बनेंगे, हर जिनालय में व्यक्ति को दर्शन करने जाना ही पड़ेगा। यानी उसे 52 बार तो अर्घ चढ़ाना, 52 बार धोख देना, कमर ठीक करना और एक देख करके वो सारे जिनालों के दर्शन नहीं कर सकते। अभी तक अपने यहाँ जितने जिनाला हैं, एक चक्कर लगाओ सब मूर्तियों के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ वो ही पर बनाया जा रहा है जैसे वहाँ मंदिर बटे हुए हैं, एक जिनाला वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, ऐसे 13 दिशाओं के 13 करके चारों दिशाओं के बनाया जा रहा है। अब बीच में यहाँ मंचमेरू नहीं बनाया जा रहा, बीच के स्थान पर सहस्कूट जिनालय बन रहा है, 125 फीट ऊंचा, 11 मंजिल का। क्योंकि बीच के स्थान कुछ ना कुछ तो उपयोग करोगे। तो ऐसी स्थिति, तुम्हारा नंदीश्वर द्वीप का पंचमेरू से कोई लेना देना नहीं बनाते हैं तो चलेगा, और करते हैं बनाते हैं तो कोई दोष नहीं है। पूजा आदि आप पंचमेरू की करते हैं, कोई दोष नहीं है। सारी पूजाएं सारे दिन करो, कोई दोष नहीं। सारी पूजाएं सारे दिन करो। पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज के समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि 3 बार आपने मंदिर जाने को कहा, यदि चौथी बार जाएं तो महाराज कहते 400 बार जाओ ना, लेकिन 3 बार जरूर जाओ, ये तो कम से कम है। तो अब नंदीश्वर की रचना आप जैसी करना चाहें वैसी करें। अभी तक की कल्पना कहीं भी, मैंने भी नंदीश्वर कई स्थानों पर आशीर्वाद दिए, नंदीश्वर बना। अभी यहाँ पर सुदर्शन दत्त क्षेत्र आमा में पिछले साल उसकी प्रतिष्ठा हुई थी, 1-2 साल पहले। अब लेकिन वहां के बाद यहाँ जो कल्पना आई नंदीश्वर को पढ़ करके कि नंदीश्वर की रचना कैसी होती है, कैसे कैसे जिनालय होते हैं, तो वो भाव यहाँ आया। और सबसे पहले वो प्रैक्टिकल बिजोलिया तपोदा चित्र में हो रहा है। अभी और कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाई और वो भी नहीं। अब देखना ये रचना जब बनेगी, यानी हर व्यक्ति को ये लगता है नंदीश्वर एक इंडिविजुअल मंदिर होगा, पूरी इसकी शिखर होगी, पूरी आकाश में शिखर होगी, मंदिर होगा। उस मंदिर के अंदर आप खुद दर्शन पूजन करेंगे। एक भी नंदीश्वर द्वीप में कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाके पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि मड़िया छतरी बनती है। यहाँ जो बन रहे हैं, मंदिर में जाएगा, पूजन करेगा, अपने 2-4 लोग खड़े होकर के पूजन करेंगे, टेबल होगी, अभिषेक होगा, प्रत्येक का कर सकता है। तो एक जैसी रचना त्रिलोक परिणति में की है वैसी करने की यहाँ की कमेटी कर रही है प्रयास। देखो वो रचना जिस दिन दुनिया के सामने आएगी बिजोलिया में, तो जो कुछ भी होगा अलौकिक ही होगा। गगन बिहारी है तो अलौकिक, इसकी होड़ अभी तक दुनिया में नहीं। 27 फुट के पारसनाथ हैं तो अलौकिक, इतने बड़े कोई नहीं। और उपसर्ग के रूप में धरणेन्द्र पद्मावती ने कैसे उपसर्ग दूर किया था, उसका प्रैक्टिकल सीन बन रहा है, वो भी भारत में पहली बार बन रहा है। तो ये कुछ काम हो रहे हैं, देखो अब क्या होता है। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।